बेटा मैंने इसीलिए आपका अलग से सेशन रखा, क्योंकि आप लोगों को कभी-कभी महसूस होता है नहीं मैम तो हम लोग को सीजीएल के साथ लेके चली जाती है। आपको मैं बता दूं बेटा, जो सीजीएल कर लेता है ना तैयारी, उनका एनडीए और एयरफोर्स का जो इंग्लिश है, एकदम इतना आसान हो जाता है, स्मूथ सेलिंग हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपको भी एक विशेष अटेंशन चाहिए, तो चलो आज मैं बच्चों के लिए बच्चों की तरह वोकैब लेके आई। बच्चों की तरह पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चों वाला वोकैब नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, आपको कंपटीशन करना है। लेकिन क्योंकि आप 12th वाले होते हो, तो आप वैसे बच्चों वाली मेंटालिटी रहती है आपकी, है ना? चलो सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको डिटेल बता सकूं कि इसमें मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, और फिर जल्दी से क्लास शुरू कर देंगे। देखो बेटा, मेरा इंग्लिश स्पेशल का बैच आया हुआ है 15 जून को, और आज फिर शाम को 5:30 बजे यूट्यूब में ही उसका डेमो है। टेंस कैसे पढ़ोगे और कैसे मैं एक एक चैप्टर को बिल्कुल एकदम एक्सपैंड करके पढ़ा देती हूँ, वो आप देखोगे। ठीक है? ये बैच मेरा ट्यूसडे, थर्सडे और संडे चलता है 5:30 से 7। ठीक है? इसकी फीस 3499 है, जिसमें आपको 75 टेस्ट पेपर सारा कंप्लीट मैं डिस्कस करूंगी, और पूरा डिस्कशन किया हुआ पेपर आपको मिलेगा। ठीक है? एक तो बायो स्पेशल बैच बेटा ये जरूर ले लेना अगर आप जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। स्टैटिक जीके बहुत बढ़िया है, याद रखना बेटा, आप लोगों को जब भी एग्जाम होता है आपसे जो जीके पूछा जाता है, अगर इस बैच को कर लोगे तो करंट अफेयर्स और जीके तैयार हो जाएगा। मैं कह सकती हूँ कि +10 मार्क्स तो आपको आएगा ही आएगा। प्लस मैथ स्पेशल पुष्पेंद्र सर का एक बैच है, एक मोहित कौतला सर का बैच है मेरे साथ ही है कॉम्बो में। और जो लोग अभी जीडी वगैरह कहते हो मैम मेरा जीडी भी आने वाला है, या इंटरव्यू होता है, आपको पता है बहुत लोग कॉन्फिडेंस आउट होते हैं इसलिए क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है वो बोल ही नहीं पाते। तो कम से कम आप इंग्लिश स्पोकन भी मेरा कल ही आया है, आज फिर से उसका 3:30 बजे मैं उसमें कंपल्सरी इंग्लिश का एक सेशन लेके आ रही हूँ कि कल मैंने बताया इंग्लिश बोलना कैसे, आज मैं 3:30 बजे बताऊंगी इंग्लिश लिखना कैसे है। तो कल का 3:30 का सेशन और परसों का 5:30 का सेशन भी आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। आज इसका डेमो है 3:30 बजे, इसीलिए आप जरूर आना। चलिए अब मैं आती हूँ आपसे साथ वोकैबुलरी में, और अगेन मजेदार तरीके से वोकैब कराने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सेशन लेके आई हूं मैं। एक मिनट, ये आप सेशन देखोगे आपको मजा आ जाएगा। कोई भी चीज बेटा दिमाग में तब बैठता है जब आप उसको देखकर उस वर्ड को वहां पे सोच के फिट कर लोगे, है ना? चलो सबसे पहले आप इसको देखो, मैं सामने से हट रही हूं, और इस वर्ड को देखो और सोच के फिट करो इसको आप जरा अपने दिमाग में। क्या देख रहे हो? स्टाइलिश एक लड़की देखो किस तरह से चल रही है, बिल्कुल। और ये बिल्ली आपको आपसे मिल रही होगी, ऐसे ही आप गॉगल्स लगाते हो जब किसी लड़की को देखते हो तो, है ना? देखते हो, है ना? सब लड़के मुझे ऐसे ही बिल्ला ही दिखता है। ऐसे स्टाइल मारते हो आप लोग जब आप लोग किसी लड़की को देखते हो, स्टाइल मारते हो। मैंने कहा लड़की देखो स्टाइल मार रही है, लड़का भी स्टाइल मार रहा है। ऐसे जो दिखावा करते हैं, जो स्टाइल मारते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग फ्लैम्बॉयंट कहते हैं, ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। ठीक है? फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है, पंकज प्लीज आपको जो मैसेज करना है मुझे पर्सनल मैसेज कर दो 8860330003 पर। प्लीज यहाँ पे ये सब बातें करके डिस्टर्ब मत करिए अभी आप, रुको सुनो। फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जो शो ऑफ करता है, कभी गॉगल्स पहन के, कभी बहुत ऐसा ड्रेसअप होकर, देख रहे हो लड़की को देखो, है ना? इस तरह के लोगों को हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, ऑस्टेंटेशियस एंड फ्लैम्बॉयंट। देखो बेटा लड़की का लड़की फोटो बना दिया, लेकिन तुम्हारी जगह पे मैंने बिल्ला बना दिया, क्योंकि तुम इसी तरह से करते हो। प्रिटेंशियस, वेरी गुड मंजू, वेरी गुड। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये कहूं, देखते हो आप देखो कि पार्लियामेंट में एकदम सुआव लगेंगे आपको शशि थरूर, बाकी सब तो ऐसे ही झोला कुछ भी लटका के आ जाते हैं, है ना? उनको लगता है कि हम आम जनता लगेंगे तो ज्यादा नजदीक होंगे जनता के, लेकिन देखते हो शशि थरूर को बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिखावा के साथ अच्छे से ड्रेसअप होके आते हैं। तो मैंने क्या लिखा है देखो, शशि थरूर इज फेमस फॉर हिज फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल। वो जो लोग ऐसे ही आप बिजनेस क्लास में नहीं चलते, इकोनॉमी क्लास में चलते हैं, उनको कैटल क्लास कहते हैं। कैटल क्लास होता है मवेशी टाइप के, है ना? झुंड में चलने वाले, है ना? उनका कोई क्लास नहीं है, तो ये जाने जाते हैं अपने स्टाइलिश फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल के लिए। He has turned ostentatious, वो बहुत दिखावे भरा हो गया है, and wants to show off his newly acquired wealth, नया नया पैसा आया है, बस वो बिल्कुल शो ऑफ करने लगा है। वेरी गुड मंजू, पोम्पस। देखो जरा ध्यान से, मंजू ने तो वो क्या दे दिया आपको, पोम्पस एंड प्रिटेंशियस। वेरी गुड। वोकैबुलरी आपकी तरफ से आता है तो मजा आ जाता है। और शो ही देख लो, यहां पे दिया हुआ है, नोटिसेबल इन सच अ वे दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? मजेदार तरीका है, बोलो। राइट? चलिए नेक्स्ट में आइए, जरा देखो, पहले एक बार इसको देखो और उस वर्ड को इसके साथ फिट करके आप सोचने की कोशिश करो ये क्या कर रहा है। आपने इसको खाना दिया, ये कह रहा है आई एम ऑब्लाइज्ड। आपने इसको खाना दिया, हाथ जोड़ के कह रहा है आई एम ग्रेटफुल। बेटा ग्रेटफुल का स्पेलिंग देख लो, GREAT नहीं है, GRATE है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है। जब आप ऑब्लाइज्ड होते हो, थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो आप इसी तरह से हाथ जोड़ते हो और कहते हो आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। आपके काइंडनेस के लिए, आपकी दया के लिए मैं बहुत आभारी हूं। एंड शी इज ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव डन, तुमने जो किया है ना उसके लिए वो आभारी है। देखो ध्यान से बेटा, रात को 9 बजे मेरा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास चलता है अरमान, वॉल्यूम 1 का, उसका प्लेलिस्ट भी अलग से बना है, वो आप देख लेना। देखो जरा ध्यान से, ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ये बोलता है कि आप कृतज्ञ हो, आप एहसानमंद हो, है ना? एहसानमंद और कृतज्ञ। क्लियर? समझ में आया? बोलो, देखो जरा ध्यान से, क्लियर? नेक्स्ट आओ, बूज। देखो बेचारा भालू को, इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के भाग गई, तो ये क्या कर रहा है देखो, शराब पिया जा रहा है ना? इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई इसको, तो क्या कर रहा है ये? ही इज बूजिंग, ही इज बूजिंग। ही इज बूजिंग का मतलब क्या है? वो शराब पी रहा है। बेटा बूज वर्ब भी है, बूज नाउन भी है। अगर मैंने कहा ही इज बूजिंग विद हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब है वो शराब पी रहा है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन अगर मैं कहूं दे डाइन एंड बूज, देखो बूज में ई हटा के आईएनजी लगाया था, यहां पर भी बूज क्या है? वर्ब है। ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार रात को ये डाइन करता है। डाइन का मतलब है डिनर करना, डाइन का मतलब डिनर करना, वो डिनर करता है और शराब पीता है। देवदास वॉज अ ड्रंकर्ड, सिनोनिम में बेटा बूज अगर नाउन की बात करेंगे तो शराब पीना या शराब होता है, लेकिन शराबी का इंग्लिश क्या होता है? ड्रंकर्ड। देखो दोनों का मीनिंग दिया मैंने, बूज का शराब और शराब पीना, और ड्रंकर्ड का मतलब वन हु ड्रिंक्स टू मच। शराबी को हम ड्रंकर्ड कहते हैं। ठीक है? ड्रिंकर वर्ड बेटा नॉर्मल वर्ड है, ऐसे बोल देते हैं। इसका बेटा टिटोटलर एंटोनिम है। वेरी गुड अरमान, वेरी गुड अरमान, टिटोटलर, वेरी गुड, इसका एंटोनिम है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट आओ बेटा, कोलैबोरेशन। यस, इंग्लिश आप कुलदीप बैच नंबर 18 ले लो, आपका इंग्लिश पूरा कवर हो जाएगा। एनडीए में 10 क्वेश्चन सिनोनिम, 10 क्वेश्चन एंटोनिम का आता है, इसीलिए एनडीए के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन और कोल्यूजन बेटा दोनों का मतलब सांठगांठ है। लेकिन अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो किसी काम के लिए, किसी को पार्टनर बना रहे हो, तो वो क्या है? आपका बिजनेस एसोसिएशन है, कोलैबोरेशन। लेकिन कोल्यूजन जो है ना बेटा, कोल्यूजन कोल्यूजन सांठगांठ होता है कुछ गलत काम करने के लिए। कोलैबोरेशन कुछ अच्छा काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन कोल्यूजन हमेशा जैसे कोई षड्यंत्र कर रहे हो, कोई सांठगांठ कर रहे हो। लेकिन ऐसा ही एसोसिएशन तो होगा ही होगा। देखो ध्यान से, द कोलैबोरेशन, दिस कोलैबोरेशन विल श्योरली हेल्प यू इन एक्सपैंडिंग योर बिजनेस। अगर आप दोनों कोलैबोरेट कर रहे हो यानी साझेदारी कर रहे हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना? ये साझेदारी आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कुछ डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए अगर हम कहें, तो इसका है मीनिंग सांठगांठ, है ना? देखो, मेनी ऑफिसर्स वर्कड इन कोल्यूशन विद द टेररिस्ट। बहुत सारे ऑफिसर्स ने टेररिस्ट के साथ सांठगांठ किया। देखे ना, पंजाब में एक बहुत हाई लेवल पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया था, है ना? बिकॉज ही वाज वर्किंग इन कोल्यूशन विद द टेररिस्ट, उनके साथ सांठगांठ किया हुआ था। देखो एनडीए का बेटा पर्टिकुलर प्लेलिस्ट नहीं बना है, लेकिन आप लोग एनडीए के लिए प्लेलिस्ट क्यों खोजोगे बेटा? आपके लिए तो अलग से एक चैनल बना दिया हमने। चैनल का नाम देखो है केडी डिफेंस ब्रिगेड। आप इसमें जाओ, इसमें मैथ्स के और आपके जीएस के बहुत सारे चैप्टर्स डले हुए हैं और बहुत सारे वीडियोस है। इंग्लिश का देखो, हमारे साथ ही केडी लाइव में भी कर सकते हो। हालांकि जो आपके लिए स्पेशल रहेगा वो आपके केडी डिफेंस ब्रिगेड को इमीडिएटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। जितने भी डिफेंस वाले हैं, केडी डिफेंस ब्रिगेड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा बेटा। देखो जरा, बेचारे का मुंह लटका हुआ है। कई बार ऐसे ही होता है ना, बाजार जाते हो अपने पापा के साथ और वो कुछ खरीद के आपको नहीं देते हैं, तो आपका मुंह ऐसे ही लटक जाता है ना। हाँ, ऐसे ही लटक जाता है। कब? जब आप कहते हो मुझे ये चाहिए, पापा कहते हैं बहुत महंगा नहीं दे सकते, तो फिर आपको क्या होता है? आप बिल्कुल ऐसे ही मुंह लटका लेते हो। बेटा इसके लिए 2-3 इडियम्स भी है। उदास होना, मुंह लटका लेना। देखो मुंह लटकाने का इंग्लिश होगा पुल अ लॉन्ग फेस, और उदास के लिए 2 और इडियम है, इन द डोलड्रम्स और इन द ब्लूज। देखो इन द डोलड्रम्स, डोलड्रम्स ज्योग्राफी में पढ़ते हो, है ना? वो कहाँ होता है? इक्वेटर के पास होता है। वहां पे लोग बिल्कुल उदास हो जाते थे, डिप्रेशन होता था, क्योंकि वहां पे पहले जब शिप जाती थी ना, तो उनको रिक्वायर्ड हवा नहीं मिलता था सेल करने के लिए अगर, तो वहां पे कई-कई दिन तक शिप फंसी रह जाती थी, क्योंकि वहां गर्मी होता है, तो हवा कहाँ जाएगा एक्सपैंड करके? ट्रॉपिक्स की तरफ चला जाता है ना? तो बहुत गर्मी होती थी और वहां पे कुछ भी हवा नहीं होता था। यस एयरमैन, डोलफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे क्या होता था? लोग डिप्रेस्ड होने लगते थे, उदास होते थे, अवसाद के शिकार होते थे। इसीलिए इन द डोलड्रम वहीं से बना है। और इन द ब्लूज, ठंडे प्रदेश में तो बहुत ठंडा होता है, तो नाक के पोर छोर है या उंगलियों के छोर है, ये सब क्या होते हैं ना, ब्लू होने लगते हैं। उस जगह पे भी लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहते होते हैं, तो क्या होता है ना, लोग उदास होने लगते हैं, क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा, दिन दिन भर थोड़ी देर दिन निकलता है ना? तो लोग क्या होते हैं? डिप्रेशन होने लगता है। तो इन द ब्लूज और इन द डोलड्रम्स नहीं से याद रखना, ऐसे में लोगों को अवसाद होता है, उदासी आती है। देखो एक एग्जांपल, शी टर्न्ड मोरोस, वो उदास हो गई, व्हेन शी सॉ द रिजल्ट, जब उसने रिजल्ट देखा। रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा इसलिए उदास हो गई। आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद। बेटा देखो ग्लूमी एडजेक्टिव है, ग्लूम हो गया नाउन। ग्लूम का मतलब क्या हुआ? उदासी। ये दुखी और उदास तो हो गया आपका इसका इसका अर्थ। अब ग्लूम का मतलब होता है उदासी। देखो आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, ग्लूम फेल ओवर द फैमिली, जो उदासी था पूरे के पूरे परिवार पे छा गया। He pulled a long face, उसका चेहरा लटक गया। When I refused to buy him a computer game, जब मैंने मना कर दिया, मैं कोई कंप्यूटर गेम खरीद के नहीं देने वाली हूं। जरा देखो तो ध्यान से, पुल अ लॉन्ग फेस, देवव्रत, चेहरा लटक जाना। जैसे आप लोग का चेहरा लटक जाता है जब पापा कह देते हैं ये कंप्यूटर गेम बहुत महंगा, मैं खरीद के नहीं दूंगा, है ना? कभी कभी आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमेशा आपके पेरेंट्स अपने खुशी को मार के आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं आपके लिए एजुकेशन अच्छा दिलवा रहे हैं आपको, इससे छोटी छोटी बात के लिए यू शुड नॉट पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब आपको चेहरा नहीं लटकाना चाहिए। समझ में आया? नहीं बेटा, अमन आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। आप क्या करोगे ना, बाद में अगर एक बार देखोगे तो आप उसको पिक को क्लिक कर लो, और अगर नहीं तो अगर हमारे बैच के हो तो इसका तो पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। आप बैच नंबर 18 अगर लोगे तो अभी जैसे लोगे वैसे ही कुछ दिनों में 5 ऐसे वोकैब, 5 into 20 यानी कि 100 जीआईएफ के वोकैब आपके ऐड हो जाएंगे आपके कोर्स में ही। उसके अलावा लाइव तो हम बहुत करवाएंगे आपको। जरा देखो तो इस लड़की को, शिवम आप मेरे बुक 1000 डिटेक्टिंग एरर 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट खरीद लेना। जरा देखो कितनी खुशी है, देखो तो कितना चहक रही है। एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, ब्लिसफुल, मतलब वेरी हैप्पी, जॉयस, देखो एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयस, ये सब क्या है? बहुत खुश। इन सब का मीनिंग देखो कितना खुश है। द न्यूली इलेक्टेड एमपी was greeted by an ecstatic crowd। जब आप एमपी देखते हो, आपके शहर का नया नया एमपी बनके जब आता है और हाथ हिलाता है, सारे लोग बहुत खुश होकर बहुत शोर मचाने लगते हैं। उनको लगता है कि हमने इनको जिता दिया और ये मेरा एमपी है, तब बहुत खुश होते हैं। तो उसको बिल्कुल एक्सटेटिक क्राउड यानी कि बहुत खुश हुआ जो भीड़ है, वो खुश, बहुत खुश जो भीड़ होती है ना, बहुत चहक रही होती है, वो खुश जो भीड़ है वो उनको ग्रीट किए। ग्रीट किए मतलब आपका ग्रीटिंग का तरीका क्या होता है? नमस्कार करते हो, हाथ हिलाते हो, हाय बोलते हो, ऐसे, है ना? यूफोरिक। द ग्लीफुल पब्लिक, देखो एडजेक्टिव तभी तो नाउन के पहले आया। अपलॉडेड द टीम, जब टीम इंडिया जीत के आती है तो आप क्या करते हो? आप खुद जाते हो एयरपोर्ट उनको ग्रीट करने के लिए और ताली बजा के उनका स्वागत करते हो, है ना? तो देखो देखो मेरे पास एक और आ गया, चीयरफुल, कुलदीप ने दिया है चीयरफुल। आप जितना दोगे उतना मजेदार होगा, क्योंकि हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। देखो धीरज हर रोज तो नहीं चलता बेटा, आप शायद मेरे बैच के हो ना। एंथुसियास्टिक बेटा उत्साहित हो जाता है, यहाँ हम खुश की बात कर रहे हैं, है ना? अगर आप 15-13 कोई भी बैच ले रहे हो आप हमारा, अगर हमारे पुराने बैच में भी हो तो ध्यान रखना आपका 5 ये लेकर आपका 5 जीआईएफ वोकैब ऐड हो चुका होगा। जुबिलेंट, अनिल, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करो तो मजा आ जाए। क्या होता है ना, जैसे आप लोग कितने अच्छे से जॉयफुल, बेटा जॉयस लिख दिया था मैंने, जॉयफुल चाहो तो लिख लो, एकदम काम की बात कर रहे हो। वरना क्या होता है ना, अननेसेसरी बातें कर करके लोग नहीं, ठीक है जॉयफुल हो गया, ये कमेंट्स को इतना तेजी से ऊपर जाने लगता है ना कि फिर जो सही है आपका वो भी छूट जाता है कमेंट। देखो अभी निशांत है, अनिल है, एक्सुबरेंट, वेरी गुड, ये लोग सिर्फ काम की बात कर रहे हैं।
क्लास के समय में अननेसेसरी बात नहीं होनी चाहिए। आपको किसी तरह का कोई भी इंक्वायरी करना है, आप इसमें व्हाट्सएप या मैसेज करके छोड़ दो, आपको जवाब दे देंगे। ठीक है ना? ग्लैड। देखो बच्चे किस तरह से साथ दे रहे हैं। आए समझ में? अब कौन सीजीएल का है बेटा? एक बात बताना बेटा, सीजीएल का कहां कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आएगा वो, क्या? राइट? देखो ये सारा इसका सिनोनिम है। अभी क्लास के बाद ये सारा ऐड कर दूंगी मैं आपके इसी शीट में, सब टाइप करा दूंगी। नेक्स्ट आओ, इडियोसिंक्रेसी। आपको महसूस हो रहा बेटा? इडियो का मतलब इडियट हो गया जैसे, ठीक है? सिंक्रेसी, सिन मतलब सिनोनिम मान के चलो, ऐसे मानो बेटा। इडियो से हम याद रखते हैं इडियट, कुछ कुछ याद रखने का तरीका भी देखो। क्रेसी से याद रखते हैं हम क्रेजी, और सिनोनिम में हम सेम मीनिंग याद करते हैं ना, यानी कि इडियट की तरह ही सेम इडियट है ये, ऐसी क्रेजी सेम क्रेजी कह लोगे आप। यानी इडियोसिंक्रेसी का मतलब अजीब व्यवहार, जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना? आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। अब जरा देखो तो ध्यान से, इस औरत को क्या कर रही है ये? नहीं, डिजायर तो बहुत विकराल भी कह सकते हैं बेटा, डिजायर, डिजायर चलेगा, सिनोनिम में चलेगा। अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर, है ना? अनयूजुअल, यस। एसेंट्रिक, इसी के सिनोनिम में मेरे पास वर्ड आ गया एसेंट्रिक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो कमल ने दिया एसेंट्रिक, मुकेश ने एसेंट्रिक दिया, ठीक है? इनसेन, पागल। बेटा ये पागल नहीं, थोड़ा सा पागल से कम, पहले ये हरकतें होती है फिर पागल होते हैं, ठीक है? देखो जरा ध्यान से, योर इडियोसिंक्रेसी ऑफ बाइटिंग द पिलो लुक्स वियर्ड। यार गेस्ट बैठे हैं, तुम बैठ के पिलो चबा रही हो, ये अजीब व्यवहार है ना, बहुत गंदा लगता है, बहुत अजीब लगता है। लुक्स वियर्ड, आउटलैंडिश तो होता है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो जाता है, ठीक है? एबनॉर्मल, ये ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ विशाल, ये एबनॉर्मल बिहेवियर। हर हैबिट ऑफ लाफिंग ऑल द टाइम इज जस्ट वन ऑफ हर इडियोसिंक्रेसीज। आप कहोगे यार देखते हो उस लड़की को, पागल है, हमेशा हंसती रहती है। अरे तुम्हें नहीं पता, शी हैज मेनी इडियोसिंक्रेसीज, अजीब अजीब एबनॉर्मल बिहेवियर उसके, ये तो सिर्फ उनमें से एक है। हर समय जो हंसती रहती है वो तो सिर्फ उनमें से एक है। जरा देखो तो, ठीक है? समझ में आ रहा है? रिडिकुलस, वेरी गुड। देखो जरा ध्यान से, कितने मजे से आराम से सोया हुआ है अपने टेडी बेयर पे। बेटा टेडी बियर मत बोलना, नहीं मुकेश, एक्सोटिक तो होता है बहुत बढ़िया उम्दा जो अलग जगह का हुआ, वैसा वो नहीं। देख रहे हो? इसके लिए फ्रेज क्यों बनाया एट होम? बेटा एट होम जब घर पे रहते हो मजे से आराम कर रहे होते है ना, तो फ्रेज तो बनेगा ही एट होम। यानी आई फील एट होम इन मुंबई। मैम दिल्ली आके ना मेरा पेट ही खराब हो जाता है। आई फील एट होम इन मुंबई, यानी मुंबई में ही मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। दिल्ली आता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना? कंफर्टेबल, एट ईज। अब जैसे मैं घर जाऊंगी क्या करूंगी? अपने बाल खोलूंगी और अच्छे से आराम से ऐसे लेट जाऊंगी। क्या है ये? टू लेट वंस हेयर डाउन, इसका मतलब है आराम करना। वी हैव अ वीक टू रिलैक्स। जब लॉकडाउन हुआ था मुझे लगा यार 21 दिन का लॉकडाउन, जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आएगा, है ना? वी हैव 3 वीक्स टू रिलैक्स। लेट योर हेयर डाउन नाउ, लेट मी हेयर डाउन नाउ, इसका मतलब लेट माई हेयर डाउन नाउ का मतलब हो गया कि अब मुझे रिलैक्स करने दो। तो मैंने आपको कहा है क्या कि भाई हमारे पास एक सप्ताह टाइम है, बस आराम करो, लेट योर हेयर डाउन नाउ। देखो जरा ध्यान से, रिलैक्स, यस। नहीं, एकोमोडेशन तो होता है जहां पर रहते हो। एट होम का मतलब क्या हुआ? एट होम का मतलब घर पर तो होता ही है बेटा, लेकिन यहाँ घर पर नहीं है। ओके, मैं इसका प्लेलिस्ट बनवा दूंगी, जीआईएफ वो क्या करके, ठीक है ना? 5 तो हो गए, मैं जीआईएफ वो क्या करके एक प्लेलिस्ट आज बनवा देती हूँ, ठीक है? आई फील एट होम इन मुंबई, वी हैव अ वीक टू रिलैक्स। समझ में आ रहा है? एट होम यहाँ पे घर पर नहीं है, यहाँ पे कंफर्टेबल है। घर पर भी होता है लेकिन कंफर्टेबल नहीं, कन्वीनियंस तो अलग होगा बेटा। देखो जरा, जरा देखो इसको, ये सरकारी बाबू लग रहा है ना? बिल्कुल, इसलिए तो सरकारी नौकरी सबको चाहिए बेटा। एबोर्ड वगैरह जो होता है ना वो घर का सिनोनिम लिख रहे हो आप, एकोमोडेशन, एबोर्ड, ये सब घर का सिनोनिम है। अभी जरा देखो, एकदम सरकारी बाबू लग रहा है बेटा। इसका चेहरा देखो तो आप पहचानोगे, ये एक जानवर है, ऑस्ट्रेलिया का जानवर, जिसको स्लॉथ कहते हैं। इसको स्लॉथ कहते हैं, इसी को कपड़ा पहना के बिठा दिया गया। देखो पता स्लॉथ क्या होता है? एक ऐसा जानवर है जो 3-3 दिन तक अगर पेड़ पर सोया है तो सोया ही रहेगा, एक करवट सोया है तो सोया ही रहेगा। वेलकम अली, वेलकम, सोया ही रहेगा। उसको जब शुशु लगेगा तब वो नीचे उतरता है, बहुत मुश्किल से उतरता है क्योंकि अब उसको भूख लग गया इसीलिए। अगर ऐसा स्लॉथ जानवर है तो बेटा इंग्लिश ने क्या कहा कि चलो स्लॉथ उठा लो, है ना? वेरी गुड, लैंग्वेज अनिल ने दिया है, ठीक है? लेथार्जिक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोग, कुलदीप वेरी गुड। लग रहा है क्या स्लगिश? देखो संदीप ने दिया नया वर्ड, ठीक है? क्लमसी तो बेतुका होता है बेटा थोड़ा, लेजी, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, आइडल, एनर्वेटेड, ठीक है? लेथार्जिक, और क्या दिया था? लैंग्वेज, ओके? स्लगिश, वेरी गुड। देखो जरा कितना अच्छे से मुझे आप लोग सिनोनिम दे रहे हो, है ना? आइडल, आइडल मतलब बेकार बैठा हुआ, टॉपिड वो देखना। इंडोलेंट, इंडोलेंट भी चलेगा, बिल्कुल दिया हुआ बेटा यहाँ इंडोलेंट, है ना? देखो जरा ध्यान से, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल का मतलब क्या है भाई? ऐसा ही स्लॉथ की तरह जो 3 दिन में एक बार नीचे उतरता है, जब बहुत तेज भूख लगाती है तब नीचे उतरता है डगमगाता हुआ क्योंकि उसको नींद आ रही होती है। अगर आप स्लॉथफुल हो तो आप क्या करोगे बेटा? सोए रहोगे खटिया पे, है ना? आपने खाट पे, देखते हो हरियाणा बिहार तरफ खाट तोड़ रहा है, मतलब क्या हुआ? आराम कर रहा है ना? तो ऐसे कंडीशन में खाट के नीचे क्या होगा? ग्रास ग्रो कर जाएगा, राइट? तो इसीलिए टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट का मतलब है आलस की तरह बैठे रहना। बेटा आप चलते रहोगे तो क्या ग्रास ग्रो करेगा? नहीं करेगा। कुछ पोटैटो बेटा वो होते हैं, कुछ पोटैटो जो टीवी बहुत देखते हैं, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, एनर्वेटेड एनर्जेटिक का एंटोनिम है। एनर्जेटिक एनर्जी से भरा हुआ, एनर्वेटेड निकल गया, हवा सारी निकली हुई है, एनर्जी है ही नहीं, ऐसा है। डोरमेंट, डोरमेंट कहते हैं वो स्लीपी होता है बेटा, नॉट एक्टिव। डोरमेंट कह सकते हो, नॉट एक्टिव। इफ आई स्किप ब्रेकफास्ट आई फील स्लॉथफुल। अगर आप सुबह अच्छे से नाश्ता करके ऑफिस नहीं जाओगे ना तो नाश्ता नहीं करोगे, वहां नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आपके बदन में एनर्जी ही नहीं, राइट? इसीलिए अगर मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता हूं, नहीं खाता हूं तो मुझे एनर्जी महसूस नहीं होता। ही इज लेबोरियस, वह मेहनती है, एंड वोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। और इस तरह से निकम्मा नहीं बैठा रहेगा, ठीक है? निकम्मा नहीं बैठा रहेगा बेटा। अगर आपको लग रहा है इनएक्टिव, बहुत अच्छा, एक और वर्ड दिया मुझे सौरभ ने, इनएक्टिव। अगर आपको लग रहा है बढ़िया सेशन है तो प्लीज जल्दी से फटाफट शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अमन बेटा बात पता है, मुझे भी बहुत तेज नींद आती है। जैसे नाश्ता करती हूँ ना सुबह, बड़ी तेज नींद आती है। पता क्यों? क्योंकि आप 12 घंटा खाना नहीं खाए हुए हो, रात को 10-11 बजे के बाद, सुबह 10-11 बजे खाना नाश्ता कर रहे हो, तो 12 घंटे में क्या होता है ना, हमारे पेट में खाना नहीं जाता है।
जैसे खाना पहुंचता है हमारे पूरे बॉडी का ब्लड दौड़ता है उस खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ब्लड कहां से दौड़ा? पूरी बॉडी से। कहां से? दिमाग से भी। तो दिमाग से जब ब्लड खाना मतलब पचाने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए दौड़ेगा ना, तो यहां हो जाता है ब्लड की कमी। उसके बाद हमें झुकी आई। इसे देखना, नाश्ता करके खाना खा के आपको बड़ी तेज झुकी आती होगी, है ना? चलो नेक्स्ट आओ, जरा देखो दोनों लड़के को कितना खुश होकर दौड़ के एक दूसरे से लिपट रहा है। और ना बिल्कुल सही, मैं एरर डिटेक्शन के लिए नेक्स्ट एक आपको सेशन लेके आऊंगी। ठीक है, देखो दौड़ के आके लिपट रहा है। आपको नहीं लग रहा है दोनों में बहुत दोस्ती है? याद रखना बेटा, ये जो एमी वर्ड है ना, ये रूट है दोस्ती का, ये दोस्ती का रूट है। इसीलिए आप तीनों देखो, एमिएबल, एमिकेबल और नाउन एमिटी, सब में एमी आया है ना। जीनियल देखो सिनोनिम आना शुरू हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीनियल, एमिएबल, एफेबल, एमिकेबल, देखो जरा ध्यान से। राइट, क्लियर, समझ में आया? सुनो ध्यान से। फ्रेंडली, फ्रेंडली तो बहुत ही आसान वर्ड है, देखो यहां दिया हुआ है। ठीक है, देखो एली इज साथी बेटा, एली जो होता है वो साथी होता है। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। ठीक है, सुनो ध्यान से। एमी रूट है दोस्ती का। एमिएबल, शी हैज एन एमिएबल पर्सनालिटी, एकदम बहुत मुस्कुरा के मिलती है ना, बिल्कुल कोऑपरेटिव है, कोर्डियल है ना, बहुत क्या करती है, बहुत हमारे साथ, हमारे से बिल्कुल हाथ मिलाती है, बहुत अच्छे से मिलती है ना, बहुत अच्छे से मिलती है। मतलब देख के लगता है यार मिलनसार है, दोस्ताना है उसका रवैया, तो क्या कहेंगे, उसकी पर्सनालिटी एमिएबल है। शी लुक्स एफेबल, यार बहुत दोस्ताना दिखती है, बट इज ग्रीन आइड। बेटा ग्रीन आइड समझ जाना, जो जेलस होते हैं ना, जो दूसरों से जलन करते हैं, जिसका सिनोनिम में आप एनवियस लिखोगे, उसके लिए एक इडियम है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड एक इडियम है जिसका मतलब है जलनखोर। अरे यार वो देखने में खाली दोस्ताना है उसका लुक्स, वरना अंदर से जो है ना वो जलनखोर है। देखो ध्यान से। ठीक है, क्लियर, लेसिट्यूड, नहीं एनवियस बेटा, एनवी तो हो गया नाउन ना, उसमें एनवियस लगाओगे ना, बोलो बेटा। बात क्या है ना, लेसिट्यूड तो नाउन हो गया ना। ठीक है, लेथार्जिक लिख दिया मैंने, वो तो उसका था स्लगिश का। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी का लेसिट्यूड बिल्कुल सही है। ग्रेगेरियस बेटा होता है जो सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। यहां मैं फ्रेंडली की बात करें। ठीक है, कोरियल, बहुत सही। प्रियरंजन, लेसिट्यूड जो होगा बेटा वो नाउन के रूप में होगा। ठीक है, अब आओ देखो ध्यान से। वी मस्ट लिव इन एमिटी, एमिटी का मतलब क्या होता है, दोस्ती। विद अवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध बना के रखने चाहिए, है ना। तो वी मस्ट लिव इन एमिटी यानी दोस्ती भरा रिलेशन बना के रखना चाहिए। बोलो यस नो वाइट का सविता याद है ना, बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हो? क्लोज फ्रेंड बेटा वहां पे आप कह सकते हो, लेकिन क्लोज फ्रेंड के लिए यूज होता है CHUM। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, कर्डल, या देखो तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट रहा है, देखो जरा ध्यान से, है ना, ऐसे तो कर्डल करते हैं ना, देखो राइट, गले लगाना, गले लगाना, देखो गले लगा रहा है, ये बिल्ली इस कुत्ते के बच्चे को ऐसे गले लगा रहा है, कर्डल कर रहा है ना। टू होल्ड समवन या समथिंग क्लोजली इन योर आर्म्स, सिनोनिम हग एंड एम्ब्रेस, बाहों में प्यार से थामना। द गर्ल कर्डल्ड हर फेवरेट डॉल, अपना जो पसंदीदा डॉल था उसने उसको अपने बाहों में ले लिया। राइट, ही गेव हर डॉटर अ कर्डल, देखो यहाँ कर्डल नाउन है, एंड किस्ड हर गुड नाइट, उसने उसको लिपटाया, चुमा दिया और कहा गुड नाइट। देखो ध्यान से, वार्म वेलकम अलग होता है बेटा, हग अलग है। यस, बैंक वगैरह सब सबके लिए बेटा। एम्ब्रेस देखो सिनोनिम दिया हुआ है, कर्डल, हग, एम्ब्रेस, ये नाउन और वर्ब दोनों था, इसलिए मैंने एक जगह नाउन से बनाया और एक जगह वर्ब से बनाया, एक जगह नाउन से बनाया। नेक्स्ट आओ, डेबोनेर, जा देखो तो, हर लड़की की यही इच्छा होती है ना, आप सब भी नहीं बेटा, ग्रिपल तो होगा जैसे पकड़ना, यहाँ पे प्यार से पकड़ने की बात हो रही है, देखो जरा, देख रहे हो। डेबोनेर इज एडजेक्टिव हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड चार्म, अरे देख के लगता है यार क्या क्लास, अच्छा क्लास भी है इसका, है ना, देखो बहुत स्मार्ट भी लग रहा है ना। देखो हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड चार्म, जिसका सिनोनिम है सुआव, सोफिस्टिकेटेड, अर्बन मतलब देहाती टाइप नहीं, मानते नहीं, देहाती टाइप नहीं, बिल्कुल शहरी टाइप, अर्बन, कल्चर, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, आजकल देहात के लड़के भी बड़े एकदम फैशनेबल हो गए, है ना, हैंडसम, यस, आकर्षक व्यक्तित्व वाला। देखो ही लुक्स डेबोनेर इन हिज लाइफस्टाइल, इन हिज स्टाइलिश सूट, अपने स्टाइलिश सूट में ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, दिस डेबोनेर जेंटलमैन और जेंटलमैन चार्म्स एवरीवन, ये जो डेबोनेर जेंटलमैन है, ये डेबोनेर जो जेंटलमैन है वो सबको चार्म करता है, चार्म करने का मतलब अट्रैक्ट करता है, देख के सब कहते हैं ओह कितना बढ़िया लगता है ना, कितना अट्रैक्टिव है। डेप्थ तो निपुण होता है बेटा, अट्रैक्टिव कर सकते हैं, डेप्थ तो निपुण होता है, इसको आप अट्रैक्टिव बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, जरा देखो इसको, ये फेमस डायलॉग, और आदमी देखो कौन है। ठीक है, आदर्श अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि काश मैं होता वहां पे, तो आदर्श तुमको मैं यहां इमेजिन करवा दूं, है ना। देखो जरा इसकी शक्ल देखो, गुस्से में, पहले कहते थे कि धर्मेंद्र को देख के सारे कुत्ते भाग जाते हैं वरना सबको एनीमिया हो जाता है। अरे भाई क्यों, क्योंकि हर डायलॉग इसका होता है कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, है ना, तो बेचारे सारे कुत्तों को एनीमिया हो जाता था क्योंकि धर्मेंद्र सबका खून पी जाता था। ठीक है, देखो कैसा लगा इसका चेहरा, बोलो मैम ही इज वेरी फ्यूरियस, ही इज wrathful, irate, he is outraged, बेटा रेज का मतलब गुस्सा होता है, यानी गुस्से से बाहर हो जाना एकदम। इंडिग्नेंट, लगता है आपको मेरे पर जुल्म हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, दैट इज इंडिग्नेंट। वेरी एंग्री, व्हाट हैपेंड, यू लुक फ्यूरियस, क्या हुआ भाई, तुम बहुत गुस्से में दिख रहे हो, एक बार पूछते हो ना भाई क्या हुआ, इसको बसंती भी याद आ गई तुम लोगों को, तो है ना बेटा, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है सर्वनाश, वो नहीं, रेज तो रेज से तो बना है आउटरेजियस, है ना। एमिकेबल का उल्टा है, सही बात है, एमिकेबल का एंटोनिम होगा द हीनियस क्राइम आउटरेज्ड एवरीवन। आपने देखा था निर्भया का जो कांड हुआ था, पूरा शहर बाहर आ गया था, पूरा का पूरा हंगामा, भाई निर्भया किसी की कोई नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी हंगामा क्यों भाई, ऐसा ऐसा कैसे कोई कर सकता है, गुस्सा आता था अंदर से सोच के ऐसा किसी महिला के साथ कोई कर कैसे सकता है ना, वो क्या था, लोग गुस्से से बाहर हो रहे थे, है ना। नेक्स्ट देखो, हीनियस क्राइम का मतलब होता है जघन्य अपराध, ने आउटरेज कर दिया एवरीवन को, बेटा एडजेक्टिव है आउटरेज्ड, लेकिन अगर इसका वर्ब फॉर्म लगाओगे तो आउटरेज होगा, जिसमें डी लगाने पे सेकंड फॉर्म बन गया, तो हमने वर्ब के रूप में लगा दिया। वी रिसीव्ड सम irate फोन कॉल्स फ्रॉम द कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स थे जो बड़े गुस्से में थे, उनका जो फोन कॉल था वो गुस्सा भरा था,
है ना, हमें कुछ ऐसे फोन कॉल्स मिले जो बहुत गुस्सा भरा हुआ फोन कॉल्स था। फ्रेंजी का मतलब सिर्फ पागल हो गया बेटा, है ना, फ्रेंजी मतलब से पागल की तरह गुस्सा होना, वो फ्रेंजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं धनबाद से नहीं हूँ, मैं गिरिडीह से हूँ, और गिरिडीह में मैं हमेशा नवंबर 1 नवंबर को गिरिडीह में रहती ही हूँ, मेरे फादर की बस्ती में। ठीक है, तो धनबाद से बहुत नजदीक है, चाहो तो आ जाना मिलने। चलो हो गया। नेक्स्ट आओ, जरा देखो सारे कुत्तों को, ये अपनी किस्मत झंड है, इन कुत्तों को देखो जरा, है ना, जरा देखो इन कुत्तों को, कितना मजा, लाइफ में ऐसा मजा मिलना चाहिए, नहीं हम लोग की हालत ऐसे मजे वाली होती नहीं। देखो तो क्या कर रहे हैं ये लोग, आराम से सन बात ले रहे हैं, है ना, बास्किंग इन द सन, बास्किंग इन द सनलाइट, टू लाई और सिट इन अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ ऑफ द सन। जनरली वार्मथ की बात करेंगे तो वार्मथ ऑफ द सन होता है, लेकिन बेटा मैंने जो एग्जांपल दिया है ना, आपको महसूस होगा खाली सनशाइन की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों में हम बास्क वर्ड यूज कर सकते हैं। द गर्ल्स बास्क्ड इन द सनलाइट, इन द सनशाइन, इसका मतलब धूप सेक रही थी। बास्क इन द सनशाइन का मतलब हुआ कि धूप सेक रही थी, है ना, धूप सेकना इज बास्किंग इन द सनशाइन, बास्किंग इन द सनलाइट। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, द टीम वाज स्टिल बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विनिंग द कप। भाई नेक्स्ट वर्ल्ड कप आने वाला था, और तब तक भी पिछले वर्ल्ड कप जो जीत के आया था उसी के ग्लोरी में, उसी के बिल्कुल जो एक भव्य उन लोग को रिसेप्शन मिला था, और उसी में जो उन लोग को इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा था, उसी ग्लोरी में वो बास्क कर रहे थे। यानी बास्किंग इन द सनशाइन तो समझ में आया, लेकिन बास्किंग इन द ग्लोरी का मतलब समझ में आया कि उस जीत के खुशी में ही अभी तक वो बास्क कर रहे थे, यानी उसी तरह से नहा रहे थे। ही इज बास्किंग इन द अटेंशन ऑफ हिज एडमायरर्स। अगेन सेम, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं उनका जो अटेंशन मिलता है, ही इज बास्किंग इन द अटेंशन। जैसे सनशाइन में वार्मथ ले रहे हो, लोग अटेंशन दे रहे हैं, आप बड़े खुश होकर अटेंशन ग्रहण कर रहे हो, है ना, लोग बिल्कुल वाहवाही कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप भी बहुत अटेंशन के साथ सबको रिसीव कर रहे हो, यानी कि बास्किंग इन द सनशाइन, बास्किंग इन द ग्लोरी, बास्किंग इन द एडमायरेशन और अटेंशन। समझ में आ गया? इसी तरह से वार्मथ हासिल करना। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, ड्राउजी, इनका पीडीएफ आप एक काम करो, मैं अभी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, आप एक, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि ये सारा मेरा बुक में जाने वाला था, लेकिन आप बार बार पूछ रहे हो पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो आप एक काम करो, टेलीग्राम एक चैनल में केडी लाइव करके एक टेलीग्राम चैनल है ना, आप उसको ज्वाइन कर लो। मैं अभी क्लास के बाद इसमें जो आपने लिखवाया है वो सबको इंक्लूड करके इसको वहां पे शेयर कर देती हूँ आज। ड्राउजी, देखो जरा इस आदमी को कैसे बिस्तर पे गिर रहा है यार, नींद आ रही है इसको, है ना, देख रहे हो किस तरह से ये बस एकदम झपकी आ रही है उसे बहुत बुरी तरह से। देख लिया, क्या बोलोगे? ही इज फीलिंग ड्राउजी। सोमनोलेंट, बेटा सोमनो में सोमना रूट है स्लीप का, एंड डोज ऑफ आई झपकी लेना फ्रेजल वर्ब है ये, तीनों का मीनिंग है स्लीपी। देखो, आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, कल रात मुझे नींद नहीं आई, आई एम फीलिंग ड्राउजी नाउ, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे झपकी आ रही है। ठीक है, सिनोनिम स्लीपी है। इट वाज अ सोमनोलेंट समर डे। अब देखते हो गर्मी का जो दिन होता है कैसा फील होता है यार, झपकी आती रहती है, तो मैं कहूं वो एक दोपहर था बहुत आलस भरा, समर का यानी कि गर्मी का दोपहर था, आलस भरा, सिस्टर शॉर्ट स्लीप हो जाएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो। इट वाज अ सोमनोलेंट समर डे। डोंट डोज ऑफ ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, वर्किंग आवर्स के दिन समय आप झपकी मत लो भाई, आप झपकी ले रहे हो, वर्किंग आवर्स 40 विंग्स भी झपकी होता है। यस, 40 विंग्स जो होता है, या फिर आप कैट नैप जो कहोगे, या फिर खाली नैप लगा दो, इन तीनों का मतलब झपकी होता है। ठीक है पूनम, झुपड़ी आती है, ओके, सब अपना अपना लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कोई झपकी बोलता है, कोई झुपकी बोलता है। ठीक है, सिएस्टा भी एक शॉर्ट स्लीप है बेटा, सिएस्टा शॉर्ट स्लीप है, ये भी एक झपकी है सिएस्टा, शॉर्ट स्लीप। खासकर गर्म देशों में जब दोपहर में बहुत गर्मी होती है तो लोगों को नींद आती है, उसके लिए सिएस्टा वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आओ जरा ध्यान से देखो, वर्ब अधिकतर है तो यहाँ इसके बाद से नाउन है, जरा देखो तो सब लोग ताली ताली बजा रहे हैं, देखो देखो, है ना, क्या है ये, अपलॉड कर रहे हैं, है ना। इनसोम्निया का मतलब होता है बेटा लैक ऑफ स्लीप, जब नींद नहीं आती है तो इनसोम्निया होता है, राइट। देखो ध्यान से बेटा, अपलॉड देख रहे हो तालियां बजा रही हैं ये। एक्सटॉल, लॉर्ड तारीफ करना, लॉर्ड नाउन भी है यानी तारीफ भी है ना। एडुलेशन, एप्रोबेशन एंड एवेशन, बेटा याद रखना ये तीनों का मतलब तारीफ करना है क्योंकि वर्ब है, लेकिन अगर नाउन की बात करेंगे, जहां जहां नाउन है वहां पे वो नाउन के रूप में तारीफ है। टू प्रेज, एक्सॉल्ट एंड एक्लेम, ये सारे वर्ब के रूप में, ये सारे वर्ब के रूप में, यानी ऊपर वाले की मीनिंग में, है ना। प्रेज तो खैर नाउन भी और वर्ब भी। देखो ध्यान से, दे अपलॉडेड माय परफॉर्मेंस, मैंने जो परफॉर्मेंस दिया ना सब लोगों ने तालियां बजाई, दे अपलॉडेड माय परफॉर्मेंस, एडमायर पसंद करना। ठीक है, एक्टर्स इवेंचुअली लर्न टू डील विद द एडुलेशन ऑफ देयर फैंस। भाई फैंस जब शुरू में वाह वाह करते हैं ना तो हीरो लोग का दिमाग चढ़ जाता है, हीरो के एक्टर्स बोलेंगे उनको, उनका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस एडुलेशन के आदी हो जाते हैं, है ना, इवेंचुअली लर्न टू डील विद, उससे निपटने के आदी हो जाते हैं। बेटा पीडीएफ में आपको आगे दे दूंगी, केडी लाइव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, केडी लाइव करीबन 65,000 उसमें होंगे बच्चे, उनको ज्वाइन करना, इधर उधर करने बहुत लोग केडी लाइव के नाम से बना रखते हैं। ठीक है, आई वाज रिलैक्स्ड, इनेट नहीं होगा बेटा, इनेट तो जन्म जातना। व्हेन ही इंडिकेटेड हिज एप्रोबेशन ऑफ माय प्लान, मैं अपना प्लान पूरा प्रोजेक्ट बना के ले गई थी, और जब उसने तारीफ की मेरे प्रोजेक्ट की तब मुझे रिलीफ मिला, चलो इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। आई वाज रिलैक्स्ड व्हेन ही इंडिकेटेड हिज एप्रोबेशन ऑफ माय प्लान्स। जरा देखो ध्यान से, ठीक है, हैट्स ऑफ भी तारीफ करना हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हो हैट्स ऑफ, ये आप फ्रेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा कैसे बचकानी हरकतें हैं यार, हाँ देखो बोलोगे ना, क्लियर। डेली सेशन बेटा, डेली सेशन, चलो मैं देखती हूँ, अभी डेली का तो नहीं बता पाऊंगी मैं। देखो अगर अच्छा लगा तुम लोग को तो फिर आप आज 5:30 बजे भी आओ, 5:30 बजे भी क्लास चलेगी। देखो ध्यान से, चाइल्डिश देख रहे हो क्या हरकतें हैं यार, क्या चाइल्डिश हरकतें, है ना बेटा। एलयूडी जो ल्यूड है वो उसी से लूडो बना है ना, प्ले से, प्लेफुल, यानी कि फुलिश, इमेच्योर, प्यूराइल, एसिनाइन, बेटा एसिनाइन एस से बना है, ऐसा मतलब गधे की तरह, निनकॉम्पूट, वेरी गुड, सिली,
ये सब सिनोनिम है इसका। देखो, राइट, समझ में आया? मासूम नहीं है बेटा, ये बचकानी हरकतें हैं। मासूम होता तो चाइल्ड लाइक होता, है ना? आप कोई करते रहे, हमेशा नखरे करते रहे, तब कहोगे यार आई डोंट लाइक दिस चाइल्डिश टैंट्रम्स, मुझे नहीं पसंद ये जो बच्चों वाली हरकतें, उसके जो बच्चों वाले नखरे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। व्हेन यू जंप एंड क्लैप यू लुक रिडिकुलस। तुम उछलते हो और क्लैप करते हो, क्या तुम सही में बचकाना लगते हो? अगर तुम जब उछलते हो और क्लैप करते हो ना, ताली बजाते हो, कूदते हो, तो बिल्कुल बचकाना लगते हो। यू लुक रिडिकुलस, यू आर स्टिल इमैच्योर। देखो मैंने इमैच्योर से लगा दिया, दो यू आर नाउ 24 या 24 साल के हो गए हो, फिर भी तुम्हें अभी तक समझदारी नहीं आई, मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हो। ठीक है, ओके पवन, मैं आती हूँ बेटा। 1 2 3 ये नवंबर में तो मैं रहती हूँ, 1 2 3 नवंबर को वहां जरूर रहती हूँ। तेरा देखो, देख रहे हो? अब एक बात बता, एक तो ये महिला भी मूर्ख है ना, जो ब्रोकोली उठा के इसको खिला रही है, यार ये सब नहीं खाता ये लोग, है ना? और लेकिन कुत्ते को देखो कितना अच्छे से एकदम ना ऐसे मना कर रहा है। जो खुश नहीं होता है जल्दी, जो नखरे करता है, हम उसको फेस्टिडियस कहते हैं। फेस्टिडियस ऐसे लोग होते हैं जो नखरेबाज होते हैं। हार्ड टू प्लीज बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, फेस्टिडियस। माय पेट्स आर क्वाइट फेस्टिडियस। मेरे जो कुत्ते हैं ना, बड़े नखरेबाज हैं। एक दिन अगर उनको चिकन मिल गया, दोनों मेरे कुत्ते, दो कुत्ते, एक जर्मन शेफर्ड है और एक गोल्डन रिट्रीवर, उन लोग को एक दिन चिकन दे दो तो दूसरे दिन पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उनको फिर से चिकन चाहिए। जब नहीं मिलता है तो चुपचाप से फिर खाते हैं, फिर चिकन मिल जाए फिर तीसरे दिन नहीं खाएंगे। तो दे आर वेरी फेस्टिडियस। आई कांट प्लीज योर फेस्टिडियस गेस्ट्स। अरे यार तुम ये गेस्ट को लेके मत आया करो, इनको कुछ खिला दो बना के, ये तो मुंह ही बनाते हैं, है ना? आई कांट प्लीज, मैं खुश नहीं कर सकती तुम्हारी ये नखरेबाज जो गेस्ट आते हैं ना, उनको खुश नहीं कर सकती। टॉफी नोस, यस बेटा, टॉफी नोस का मतलब हो जाता है जो नखरेबाज होते हैं, है ना? ठीक है, वो भी चलेगा, टॉफी नोस। वो मैंने आपको वो क्या में पढ़ाया होगा अपने शीट्स में। नेक्स्ट आओ जरा, देखो ध्यान से, कैसा उखड़ आदमी, जरा देखो, है ना? देखो कैसा बुखड़ आदमी, जरा देखो, देखो क्या है ये, यार कैसा पेटू है, कैसे खा रहा है यार, जरा देखो, है ना? एल्स बेटा नखरा हो जाता है, नखरेबाज इज टू गिव वनसेल्फ एल्स, अमाना, वो नखरा हो जाता है। स्नॉबिश कह सकते थे, हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें आप स्नॉबिश लिख सकते हो। ठीक है, अब आप देखो इसको, ऐसे खाने वाले को क्या कहोगे आप? कहोगे यार भयंकर पेटू है, ही इज अ ग्लटन। जैसे भीम, देखते थे महाभारत, भीम को कुछ भी दे दो उसका पेट ही नहीं भरता था। भीम वाज अ ग्लटन, ग्लटन नाउन है, जैसे मैंने कहा भीम पेटू था। ही इज अ ग्लटन फॉर वर्क, लेकिन जरूरी थोड़ी कि पेटू खाली खाने के लिए, भाई उसको जितना काम दे दो कर देता है, कमाल का उसको काम करने की आदत है। ही इज अ ग्लटन फॉर वर्क, ही इज अ रियल वर्कहोलिक। अल्कोहलिक होता है जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसी से वर्ड बन गया है वर्कहोलिक, इसका मतलब जो बहुत काम करता है। देखो, ग्लटन, गुरमेंट, ठीक है, राइट? वोरेशियस ईटर, अगर आप बहुत रीड करते हो, दिन भर किताब पढ़ते रहते हो, तो कहेंगे ही इज वोरेशियस रीडर, ये भी तो कह सकते थे। तो ईटर लगा दिया क्योंकि बहुत खाता है। देखो, देखो जरा ध्यान से, देखते हो? जब आप घर आओगे ना, अगर कुत्ता पालोगे, घर आओगे तो कुत्ते ऐसे ही खुश हो जाते हैं। देखो जरा, है ना? ये फनी वे में बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगता है, तभी तो कह रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग अगर शेयर करोगे तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा, फिर मुझे भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। देखो ध्यान से, थ्रिल्ड, एक्सिलरेटेड, इलेटेड, यहाँ पे बेटा एक्साइटमेंट भी है और हैप्पीनेस भी है ना? यहाँ पे एंथुसियास्टिक वर्ड लगा सकते हो, यहाँ पे एंथुसियास्टिक वर्ड लगा सकते हो। देखो ये कैसे उछल कर रहा है, यपी, है ना? तो यपी तब बोलते हैं जब बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तब। देखो इसी तरह से दूं मिलाते रहे कुत्ते, देखिए पूरा ही हिल जा रहा है। कभी आप अपने फादर को देखते हो, बहुत दिनों बाद घर आते हैं किसी ट्रिप से, आप बहुत खुश हो जाते हो ना। द साइट ऑफ हिज फादर इलेटेड हिम, यानी जैसे उसने अपने फादर को देखा वो बिल्कुल खुश हो गया। आई वाज थ्रिल्ड व्हेन माय नेम वाज अनाउंस्ड इन द अवार्ड सेरेमनी, मैं बिल्कुल थ्रिल्ड हो गया जब अवार्ड सेरेमनी में मेरा नाम बुलाया गया। वी फेल्ट एक्सिलरेटेड व्हेन द यूट्यूब गोल्डन बटन अराइव्ड। हमारा 1 मिलियन हो चुका सब्सक्राइबर्स, अभी तो कह रहे हैं सब्सक्राइब करो आप ज्यादा, है ना? जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ। तो क्या कहा मैंने, जब हमारा यूट्यूब गोल्डन बटन अराइव किया तो हम बहुत खुश हुए। वी फेल्ट एक्सिलरेटेड। देखो ध्यान से बेटा, आप लोग सबसे पहले केडी डिफेंस ब्रिगेड को आप सब्सक्राइब कर दो, हमारे होम पेज में जाके केडी डिफेंस ब्रिगेड को सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, खत्म। अरे वाह, हम लोगों ने 20 वर्ड्स कर दिया और आप लोग इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किए कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब चैप्टर पूरा 20 हमारे वर्ड्स खत्म हो गए। बेटा मैं इसका जीआईएफ का अलग से बना दूंगी, हालांकि 1 2 जगह तो जीआईएफ को मैंने किसी के साथ पढ़ाया है, तो एनीवे मैं कोशिश करूंगी वहां से वीडियो भी कट करके आपको अलग से देने का। ठीक है, थ्रिल का मतलब होता है एक्साइटेड एंड हैप्पी, एक्साइटमेंट भी होता है, हैप्पीनेस भी आता है। जब आपका नाम बुलाया जाए अवार्ड सेरेमनी में, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और बहुत खुशी भी महसूस होती है ना? तो ध्यान रखना बेटा, इस तरह के सेशंस आपको बहुत सारे हम देंगे, लेकिन आपने जैसे कहा ना कि मैं क्लास ले रही हूं, पता भी नहीं था, तो आप लोग पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। मेरे क्लास के भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे जो बेल आइकन है उसको घंटा को बजा देना अच्छे से। ठीक है, चलो हमेशा खुश रहो, मैं आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आती रहूंगी और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगी। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इमीडिएटली जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप केडी लाइव टेलीग्राम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, मैं थोड़ी देर में इसको आपका टेलीग्राम चैनल में डाल दूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज शाम को 5:30 बजे आपके साथ मुलाकात होगी चैप्टर 10 के साथ, और फिर रात में वॉल्यूम 1 9 बजे। ठीक है ना, चल बाय।